क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? नमस्ते, my name is Astha Thakkar and I'm the editor-in-chief of Bharat's first digital magazine for Sanatan Dharma, Correctly So Sanatan। हिरण्यकश्यपु हिंदाउन नामक एक राज्य के राजा थे जिन्होंने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था, जिसके अनुसार वे ना कोई इंसान ना कोई जानवर से मारे जा सकते थे, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, ना दिन को ना रात को, ना ही कोई अस्त्र या शस्त्र से और ना ही जमीन पानी या हवा में मारे जा सकते थे। ये वरदान मिल जाने पर हिरण्यकश्यपु को अजयता महसूस होती है, जिससे वे अहंकारी हो जाते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी कि केवल वे ही भगवान के रूप में पूजे जाएंगे और जो कोई भी उनके आदेशों का पालन नहीं करता उसकी हत्या की जाएगी। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद जी इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि वे विष्णु भगवान के भक्त थे और भगवान की पूजा करते रहे। हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो गए और प्रहलाद जी की हत्या करने के लिए उन्होंने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में रखकर अग्नि चिता पर बैठ गई और एक विशाल कपड़ा धारण कर लिया, जिससे होलिका पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद विष्णु भगवान से प्रार्थना करते रहे। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, कपड़ा होलिका से उठकर प्रहलाद जी पर पड़ गया। होलिका डाइड इन द फायर एंड प्रहलाद जी वाज अनहर्ट। शाम का समय, जब ना तो दिन था और ना ही रात, विष्णु भगवान नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हुए, जो आधे मानव और आधे शेर थे, और हिरण्यकश्यपु को एक दरवाजे की दहलीज पर ले गए, जो ना तो घर के अंदर थी और ना ही घर के बाहर, और उसे अपनी गोद में बिठाया, जो ना तो जमीन पानी या हवा थी, और फिर अपने शेर के पंजों से, जो ना तो कोई अस्त्र या शस्त्र थे, और राजा को मार डाला। टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, होलिका का दहन किया जाता है। प्रहलाद never lost his confidence in his faith, demonstrating the power of bhakti. Isn't this brilliant? Follow us for more content on Sanatan Dharma and subscribe now to the Sanatan magazine with the link in bio. Yato Dharma is Tato Jaya.